एक ही सैलरी 15 लाख रुपए, पर एक रेजिम में टैक्स बनता है सिर्फ 97,500 और दूसरे में 2,57,400। पूरे 1,60,000 का फर्क सिर्फ एक चेकबॉक्स की वजह से। ये है ओल्ड वर्सेस न्यू टैक्स रेजिम फाइनेंशियल ईयर 2025-26। और आज आईटीआर भरते वक्त यही चॉइस आपके हाथ में है। इस वीडियो में पूरा हिसाब, किसके लिए कौन सा रेजिम सस्ता है और वो ब्रेक इवन नंबर जो सब कुछ तय करता है। पहले बेसिक्स। सरकार आपको टैक्स भरने के दो रास्ते देती है। पुराना रेजिम, जिसमें टैक्स रेट्स ज्यादा हैं, पर आप ढेर सारे डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस क्लेम कर सकते हो, एचआरए, 80C, होम लोन वगैरह। और नया रेजिम, जिसमें रेट्स कम हैं, स्लैब्स चौड़े हैं, पर ज्यादातर डिडक्शंस नहीं मिलते। एक में छूट ज्यादा, दूसरे में रेट कम। सवाल है, आपके लिए कौन सा सस्ता? एक जरूरी बात पहले ही समझ लो, अब डिफॉल्ट रेजिम नया है। मतलब अगर आप कुछ नहीं चुनते, तो सरकार मान लेती है कि आप नए रेजिम में हो। पुराना रेजिम चुनना है तो आईटीआर भरते वक्त एक्टिवली सिलेक्ट करना पड़ता है और बिजनेस इनकम वालों को फॉर्म 10 आईए भरना पड़ता है। तो चुनाव सोच समझ कर करो, आदत से नहीं। नए रेजिम के स्लैब्स देखो। 0 से 4 लाख, 0 टैक्स। 4 से 8 लाख, 5%। 8 से 12, 10%। 12 से 16, 15। 16 से 20, 20। 20 से 24, 25। और 24 लाख के ऊपर 30%। रेट्स कम, स्लैब्स चौड़े। बजट 2026 ने इन्हें वैसा ही रखा है। अब नए रेजिम का सबसे बड़ा तोहफा, स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपए बिना कुछ किए। और सेक्शन 87 का रिबेट इतना बढ़ा दिया गया कि 12 लाख तक की टैक्सेबल इनकम पे टैक्स शून्य हो जाता है। सैलरी वालों के लिए 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन जोड़ दो तो 12,75,000 तक की सैलरी पे बिल्कुल जीरो टैक्स। अब पुराना रेजिम, इसके स्लैब्स पुराने और संकरे हैं। 2.5 लाख तक जीरो। 2.5 से 5 लाख, 5%। 5 से 10 लाख, 20%। और 10 लाख के ऊपर सीधे 30%। स्टैंडर्ड डिडक्शन यहां सिर्फ 50,000 और 87 रिबेट सिर्फ 5 लाख तक। यानी रेट्स तेजी से ऊपर चढ़ते हैं। पर पुराने रेजिम का असली हथियार है डिडक्शंस। एचआरए 80C के 1.5 लाख, होम लोन का ब्याज 2 लाख तक, 80D हेल्थ इंश्योरेंस, एनपीएस का 50,000, ये सब मिलाकर आपकी टैक्सेबल इनकम को नीचे खींच सकते हैं। सवाल सिर्फ इतना, क्या आपके डिडक्शंस इतने बड़े हैं कि ऊंचे रेट को हरा दें? एक मिसाल लेते हैं। प्रिया, सैलरी 15 लाख, कोई खास डिडक्शन नहीं। नए रेजिम में स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद टैक्सेबल 14,25,000, टैक्स बनता है 97,500। पुराने में टैक्सेबल 14,50,000, टैक्स 2,57,400। फर्क 1,60,000 रुपए। बिना डिडक्शंस के नया रेजिम साफ जीतता है। और यही ज्यादातर सैलरीड लोग गलती करते हैं। पुराने रेजिम में इसलिए रह जाते हैं क्योंकि हमेशा से यही भरते आए हैं। पर बिना बड़े डिडक्शंस के ये आदत हर साल हजारों रुपए की चपत लगाती है। तो देखते हैं कितने डिडक्शंस चाहिए पुराने को जिताने के लिए। वापस प्रिया के 15 लाख पे सिर्फ 80C का 1.5 लाख लगाओ। पुराने में टैक्स गिरकर 2,10,600। फिर भी नए रेजिम के 97,000 से बहुत ज्यादा। अब 80C, 80D और एनपीएस मिलाकर 2.25 लाख के डिडक्शंस, पुराना टैक्स 1,71,600। फिर भी नया सस्ता। समझ आया? छोटे मोटे डिडक्शंस काफी नहीं। अब असली नंबर। 15 लाख की सैलरी पे पुराने रेजिम को जिताने के लिए चाहिए करीब 5,44,000 रुपए के डिडक्शंस, स्टैंडर्ड डिडक्शन के ऊपर। मतलब पूरा 80C, 80D, एनपीएस और ऊपर से बड़ा एचआरए या होम लोन का ब्याज, सब एक साथ। तभी पुराना रेजिम बराबरी पे आता है। ज्यादातर लोगों के पास इतने डिडक्शंस होते ही नहीं।
और ये नंबर सैलरी के साथ बढ़ता है। 10 लाख पे चाहिए करीब 4.5 लाख डिडक्शंस। 15 लाख पे 5,44,000। 20 लाख पे 7,09,000। 25 लाख पे 8 लाख। सैलरी जितनी ऊंची, डिडक्शंस का पहाड़ उतना बड़ा, तभी पुराना रेजीम फायदे में। तो पुराना रेजीम किसके लिए? उनके लिए जिनके डिडक्शंस सच में बड़े हैं। मेट्रो में मोटा एचआरए, चल रहा होम लोन जिसका 2 लाख तक ब्याज, पूरा 80C का 1.5 लाख, 80D और एनपीएस। अगर ये सब मिलाकर आपकी सैलरी का ब्रेक इवन पार कर रहे हैं, पुराना रेजीम आपके लिए है। और नया रेजीम ज्यादातर सैलरीड इंडियंस के लिए, जिनकी सैलरी 12.5 लाख तक है, या जिनके डिडक्शंस छोटे हैं, या जो 80C में पैसा फंसाना नहीं चाहते सिर्फ टैक्स बचाने के लिए। कम झंझट, ज्यादा टेक होम और अक्सर कम टैक्स भी। 2 मिनट में कैसे डिसाइड करें? 3 सवाल। 1. क्या आपकी सैलरी 12,75,000 तक है? हाँ, तो नया रेजीम, टैक्स जीरो, बात खत्म। 2. क्या आपके टोटल डिडक्शन सैलरी के ब्रेक इवन से ज्यादा है? हाँ, तो पुराना, नहीं तो नया। 3. पक्का करने के लिए इनकम टैक्स विभाग का ऑफिशियल कैलकुलेटर या किसी सीए से दोनों रेजीम का टैक्स निकलवा लो, फिर चुनो। याद रखो 3 बातें। 1. नया रेजीम अब डिफॉल्ट है, 12.5 लाख तक जीरो टैक्स। 2. बिना बड़े डिडक्शंस के, नया रेजीम ज्यादातर लोगों के लिए सस्ता। 3. पुराना तभी चुनो जब आपके डिडक्शंस ब्रेक इवन पार करें, 15 लाख पे करीब 5.5 लाख। हर साल दोनों का हिसाब लगाओ, आदत से मत भरो। अगर ये वीडियो काम का लगा, सब्सक्राइब करो। हर हफ्ते एक मनी आइडिया, रियल मैथ के साथ। ये एजुकेशन है, टैक्स या इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। आपके एग्जैक्ट केस के लिए सीए या एसईबीआई रजिस्टर्ड एडवाइजर से बात करो। मिलते हैं अगले वीडियो में।